बोले ना। तो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। ये नहीं बोले, इसी वजह से तो सारा डर है मुझे। छोड़ते रहते हैं सब, सारा क्लोज, सारा कुछ पता है आपको, वो एक बिल्कुल ही कचरा बन जाता है, हो जाती है, पानी खराब होने लग जाता तो है। कुदरत ने अगर ये नदियाँ दी, अच्छा देखो ये कुदरती नदियाँ हैं, बिल्कुल इन नदियों से बाकायदा खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें होनी थी, होती हैं। तो अब उस चीज़ को, अब उस चीज़ को इंसान समझे। अभी मैं कल परसों संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप फोकस नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी को समझेंगे नहीं, तो आप में, और देखो जानवर गुजारता है ज़िंदगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेट टू सेल फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन जनवरी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेट टू सेल फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन जनवरी। से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर गंगे गंगा विलास क्रूज जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या बात है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि देखिए अगर क्रूज शुरू होंगी तो हम नए नए जो रास्ते हैं नदियों के खोजेंगे, ट्रेड बढ़ेगा, कार्गो बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जाइए घूम के आइए, लेकिन टिकट ज़्यादा होगा, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। टिकट ज़्यादा होगा तो मेहनत कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लेकिन बड़ा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो ये गंगा विलास क्रूज की हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्बानंद सोनोवाल और योगी आदित्यनाथ, ये ऐसे पहली बार है, ये सबसे बड़ा, समझिए कि सबसे बड़ा वॉयज होगा, यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी होगी। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज आपको भारत में मिलने वाला है। कहां से शुरू होगा ये? 10 जनवरी को इनॉग्रेट होगा। वाराणसी से शुरू होगा। भैया भारत की क्या, दुनिया का सबसे पवित्र नगरी वाराणसी से शुरू होते हुए आसाम तक जाएगा, गुवाहाटी तक जाएगा। आपको पता ही है कि हमारे जो वाटरवेज है, सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे वन प्रयागराज से हल्दिया पूरा यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल कवर करता है। और यहाँ पे बेसिकली 3 वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाएगा। और सर्बानंद सोनोवाल ने यही बोला है कि ये हमारी इकोनॉमी को तो बूस्ट देगा ही, टूरिज्म को तो बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। नेशनल इनलैंड वाटरवेज और अंतरा, ये जो क्रूज कंपनी है, इन दोनों ने एक पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। तो इन दोनों ने, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन दोनों ने मिलके मतलब हाथ मिलाया है और बोला है कि चलिए क्रूज चलाते हैं। और अंतरा क्रूज पे तो इनके टिकट प्राइसेस भी उपलब्ध है। आप लोग यही सोच रहे हो कि टिकट कितना है? बहुत महंगा है। 22,500 से शुरू है और 4 लाख तक जाता है, 4 से ऊपर भी जाता है अगर आप पूरा ही क्रूज ले रहे हैं। क्योंकि यहां पे सर्बानंद सोनोवाल ने बोला है कि देखिए डिपेंड करेगा ये, अगर आपको पूरा क्रूज चाहिए तो आप ले लीजिए। कुछ टूरिस्ट होते हैं एक जगह घूमेंगे फिर उतर जाएंगे, सब कुछ मतलब हर तरीके के टूरिस्ट का ख्याल रखा गया है। पैकेजेस आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बुकिंग्स भी शुरू हो गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है। अब देखिए इन्होंने यही बोला है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने बोला है कि ये 50 दिन के अंदर अंदर पूरा होगा और लगभग 4000 किलोमीटर का ये क्रूज है। बांग्लादेश से होते हुए भी जाएगा, है ना, बांग्लादेश से होते हुए भी जाएगा, जिसमें 27 नदियां, 50 टूरिस्ट साइट, जिसमें बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुंदरबन डेल्टा से भी होते हुए जाएगा ये। तो सोचिए खूबसूरती, तो मतलब ये तो एकदम मजा ही आ जाएगी। जो 2 महीने आप इस क्रूज पे बिताने वाले हैं, और सबसे बड़ा रिवर वॉयज होगा ये। साथ ही साथ हमारा जो शानदार ज्योग्राफी कोर्स है वो भी सबसे शानदार ज्योग्राफी कोर्स है, क्योंकि हम एक ऐसी टेक्निक आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपको सब याद हो जाएगा। याद रखिएगा, लाइव क्लासेस हो गई, अब आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप हमारे ऐप पे अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स हमने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा टाइम टेबल, क्रूज कब जाएगा, कब आएगा, 27 दिन का है, तो 10 जनवरी से ही शुरू होगा और 1 मार्च को ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, मतलब आसाम पहुंचेगा। रूट की जहां तक हम बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले मैप ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। जैसे ही ये वाराणसी से जाएगा, अब वाराणसी भैया यूपी, फिर सीधा ये जाएगा, बगल में तो है बिहार। मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, तो पटना से होते हुए, बक्सर से होते हुए रामनगर, गाजीपुर, फिर ये सीधा बंगाल एंटर करेगा और बंगाल होते हुए पूरा का पूरा गुवाहाटी, ये आप देख सकते हैं। और यहां ये देखिए 50 दिन की जर्नी में
ये 50 आर्किटेक्चरली इंपॉर्टेंट प्लेस पर रुकेगा। जितनी भी साइट्स आएंगी सब कुछ, गंगा आरती भी देखो और जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वो भी देखो, है ना। और सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे हम कहते हैं कि नदियां लाइफलाइन है, नदियां बहुत तरीके से लाइफलाइन है। अब नदियों को एज अ टूरिज्म इस्तेमाल करना, जैसे लखनऊ में गोमती नदी है, कहीं ना कहीं गोमती नदी को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई लखनऊ की लाइफलाइन है गोमती नदी, अब रिवर फ्रंट बना है, लेकिन गोमती नदी को अगर आप देखें ना तो उसकी सफाई बहुत ज्यादा नहीं आपको मिलेगी। आप एक क्रूज चला दो, पूरा लखनऊ समझिए कि आप गोमती नगर से शुरू होते हुए पूरा आप क्या कहते हैं कि चौक साइड और शहीद स्मारक होते हुए एक लखनऊ दर्शन हो जाए। भाई जहां पे भी नदी है, जिस शहर में नदियां है ना, वहां पे क्रूज चला दो। इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या होगी? सबसे अच्छी बात, जो हमारी नदियां मर रही हैं, सारा पोल्यूशन वहीं पे ही डाला जा रहा है। गंगा यमुना तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो आप ये समझिए कि सबसे अच्छी बात इसमें होगी, हम अपनी नदियों को साफ रखेंगे, ठीक है। हाँ, मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि बहुत सारे जो टूरिस्ट आएंगे वो नदियों को गंदा भी कर सकते हैं, भाई कुछ भी फेंक दिया उन्होंने, बट इसका भी अगर हम ध्यान रख लें, ठीक है, सबको सख्त हिदायत हो, पेनाल्टीज लगाई जाएंगी अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पाए गए, तो हम अपनी नदियों को भी साफ कर सकते हैं और नदियों का भी ख्याल इससे रखा जा सकता है कि नदियों को बचाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आएंगी, साथ ही साथ इसमें 3 मेजर वाटरवेज को इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा 1620 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे 1, जो पूरा गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर कलकत्ता से दुबरी, और उसके बाद फिर जो बांग्लादेश में कुछ नदियां हैं, देन नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र पूरा गुवाहाटी में आता है। ये है इनका रूट, ये है पूरा का पूरा रूट। तो ये वाराणसी से शुरू होगा, ये वाराणसी से शुरू होते हुए फिर ये बिहार, ये बक्सर होते हुए फिर बिहार जाते हुए अब ये देखिए बांग्लादेश एंटर करेगा, और बांग्लादेश एंटर कर मतलब वेस्ट बंगाल जब आएगा, ये वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश एंटर करते हुए फिर यहां पे सुंदरबंस पे रुकेगा ये, एंड देन यहां से ये गुवाहाटी में जाएगा, आसाम पे जाएगा ये, ठीक है। और फाइनल स्टॉप इसका यहीं पे ही है, डिब्रूगढ़ में एकदम फाइनल स्टॉप। तो ये चीज यानी कि काफी नदियां भी 27 नदियां को ये पूरा का पूरा देखेगा। साथ ही साथ 1100 किलोमीटर, मैंने शायद 4000 बोल दिया था, 1100 किलोमीटर, हाँ सही तो 4000 है। बांग्लादेश मतलब देखिए, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले पूरा 11,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। और वही चीज है कि इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, मतलब जितनी भी चीजें हैं, जो खूबसूरत चीजें वो आप देख सकते हैं। शिप लगभग 62 मीटर लंबा है, बहुत लंबा भैया, क्रूज होते ही लंबे हैं। इसमें 18 सूट्स और इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज। भाई देखो, क्रूज में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना लग्जरी होता है, बहुत लग्जरी होता है क्रूज। बहुत लोगों को शिप पे जाने में उल्टी भी है, मैं आज तक कभी शिप पे नहीं बैठा, नाव में बैठा हूं, ठीक है। शिप पे कभी मतलब प्रॉपर जो शिप नहीं होता, पहले तो जब आपको बाहर जाना होता था, प्लेन्स होते नहीं थे, तो आपको शिप से ही जाना पड़ता था, 2-2, 3-3 महीने की यात्राएं होती थी, है ना। तो ये सब कुछ इसमें आपके जो एकदम सूट्स होंगे वो एकदम लग्जरी टाइप 5 स्टार होटल टाइप होंगे, टीवी, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा जो होता है आमतौर पे क्रूज पे। तो भैया जो लोग इंटरेस्टेड हैं इनकी वेबसाइट पे जाएं और अपने क्रूज को बुक कर लें, और जो लोग नहीं है इंटरेस्टेड वो लेक्चर से ही काम चला लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी कूपन कोड आप जरूर यूज करिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप सुन सकते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जी जनाब, बहुत ही लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ऐसी वीडियो या ऐसा क्रूज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, जो बांग्लादेश भी जा रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को भी टच कर रहा है। कह रहे हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ी यात्रा, दुनिया इससे लंबा सफ़र कभी भी किसी क्रूज़ ने नहीं करवाया। और ये वो है कि जो लाइफ में एक मरतबा एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, कि यार मैंने ये चीज़ की है ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें। अच्छा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान कभी ज़िंदगी में कहीं सफ़र करता है, हाँ। फिर वापस आ जाता है, फिर अपनी लाइफ गुजारता है, फिर कहीं सफ़र करता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन मैं कहूँगा ये वो सफ़र है, ये वो सफ़र है कि एक ही वक्त में आप एक कंप्लीट अलग दुनिया में चले जाते हो, एक अलग ही एक मूड में रहते हो, फिर उसमें पूरा मतलब आपका अच्छा, लोग समझते होंगे कितना लंबा, लेकिन आप ये सोचें कि आपके वो 2 महीने जो हैं वो आपके कई 15-15, 20-20 दिन बचा लेंगे अगर आप अलग अलग जाते हैं, और कई पैसे बचा लेंगे। आप अलग से किसी जगह जाती हैं, अलग से वाराणसी जाती हैं, अलग से बांग्लादेश जाती हैं, अलग से किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाते हैं, फिर वापस अपने कंट्री आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर अपने राज्य में दोबारा आते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो कॉस्ट बढ़ेगी,
लेकिन एक साथ शायद जो महंगा तो लग रहा है हमें, 22,000 से शुरू हो रहा है 4 लाख तक। तो क्या है 22 लाख, 22,000? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये वो यादगार सफ़र होगा जिसके बारे में आप अपने बच्चों को भी बताओगे, आप अपने बच्चों के बच्चों को भी बताओगे कि यार एक बार मैंने क्रूज़ में जो सफ़र किया था वो वाकई वो एक जर्नी थी, वो एक मेमोरेबल सफ़र था मेरे लिए। अच्छा, वाराणसी से आप जाओगे, वाराणसी से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद बंगाल को टच करेगा, वेस्ट बंगाल को टच करेगा, फिर बांग्लादेश होगा और फिर जाएगा असम। यानी कि अच्छा खासा लंबा रूट है। जब उनने हमें थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा तो उन्होंने बिल्कुल मैपिंग के ज़रिए भी दिखा दिया हमें कि कैसा रूट बनेगा इसका, बाकायदा अच्छा खासा लंबा रूट। 2 महीने का सुन के तो मुझे वैसे ही आइडिया हो गया था कि ये छोटी मोटी यात्रा नहीं होगी। और कहीं दिन एक एक दिन 2 दिन एक एक जगह पे रुकना है इन्होंने। अच्छा, सफ़र के दौरान पता है सबसे ज़्यादा मुश्किलात कब हायल होती है? जब आपके पास फैसिलिटीज़ ना हो, आप बोर हो जाते हो, आप कहते हो यार बस घर का रास्ता करो, बस घर चलो, यार वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो खाने की साफ सुथरी अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे तो कोई किचन नहीं है, यहाँ पे तो रहने का अच्छा रूम नहीं है, यहाँ पे तो बेड नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो फिर आप ना ऊब जाते हो और फिर कहते हो यार एक दिन का भी सफ़र है ना, वो आपको ऐसा लगता है 1000 साल लगने लग जाते हो और आप बिल्कुल ना फैडअप होकर कहते हो कि बस घर का रास्ता करो, घर का रुख करो। लेकिन क्रूज़ के अंदर आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। क्रूज़ के अंदर यानी कि पानी के ऊपर आपको रूम भी मिलेगा, आपको बेड भी मिलेगा, आपको किचन भी मिलेगा, आपको डाइनिंग भी मिलेगा, आपको कैसीनो भी मिलेगा। मतलब हमने देखा क्रूज़ में कौन सी अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्रूज़ में कौन सी फैसिलिटी नहीं होती जो आपको घर में भी मुयस्सर ना हो, वो भी आपको क्रूज़ में मिल रहा होता है। जिम भी मिलेगा, मिलता है, स्पा मिलता है, सैलून मिलता है, हर चीज़ क्रूज़ कहते ही उसे हैं जहाँ पर हर चीज़ की सहूलत मौजूद हो। और ये मेरे ख्याल में पूरा पैकेज होगा। उस पैकेज में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड, लग्जरियस, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और अब भी मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में किसी में हमने जिक्र किया था, वही लोग कामयाब हैं जो अपनी ही चीज़ों पे माहौल को देख के। अब मिसाल के ऊपर नदियाँ हैं, आपको पता है नदियाँ जब यूज़ ना हो रही हों या नदियों के से कोई काम ही ना लिया जा रहा हो, तो पता है आपको वो एक बिल्कुल ही कचरा बन जाती है, पानी खराब होने लग जाता है। तो कुदरत ने अगर ये नदियाँ दी, अच्छा देखो ये कुदरती नदियाँ हैं, बिल्कुल इन नदियों से बाकायदा खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उस चीज़ को इंसान समझे। अभी मैं कल परसों संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप फोकस नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी को समझेंगे नहीं, तो आप में वो देखें जानवर गुजारता है ज़िंदगी, आता है, जानवर के 2 काम हैं, खाना, अपने आप को बचाना, खाना, अपने आप को बचाना। वो परेशानियों में, वो टेंशनों में और इन चीज़ों में नहीं घुसता। सही है, बस ये करना है वो करना है। लेकिन इंसान को ना तजुर्बे करना, इंसान को एक्सपेरिमेंट करना, लाइफ के अप एंड डाउन्स देखना, तो आपको अपने माहौल से, अपनी चीज़ों पे गौर करना है। आपको पता है मुझे वो बात कभी भी नहीं भूलेगी टैग बंडर की, जब उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को एक क्रिएटिव वर्ल्ड देखना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो। तो मुझे लगता है हर इंसान जो दुनिया में आता है वो अपना एक लक्ष्य रखे कि मुझे कुछ ऐसा देकर जाना है जो मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये पैड पार्टनरशिप के थ्रू हुआ है, यानी और भी पार्टनर्स होंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इनके हर पॉलिटिशियन इतने जीनियस हैं, क्योंकि हर पॉलिटिशियन इतना सोचते हैं। टूरिज़्म के हवाले से आप देखने बहुत अच्छा रहेगा, इकोनॉमी के हवाले से ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, लोगों को इतना फ़रोग मिलेगा, उनके टूरिज़्म को इतना फ़रोग मिलेगा, दुनिया में इंडिया का नाम होगा, रोज़गार बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। एक क्रूज़ ना समझे, इस क्रूज़ में कितने लोग शामिल होंगे? जो लोग आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को उसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। कुक होंगे, फूड होंगे, मैकेनिक होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, टेक्निकल अमला होगा, चलाने वाले होंगे, बेशुमार चीज़ें होंगी। जो भी काम करते हैं ना, उस पर बड़ी रिसर्च करते हैं, उसकी बड़ी प्लानिंग करते हैं। हमें अच्छा, वो पैसे लेते हैं तो वो ये सोचते हैं हमें कुछ देना है, हम ऐसा कुछ दें कि ये बंदा दोबारा लौट कर आए, उसको ऐसा ना लगे कि यार मैंने पैसे गंवा दिए, मैंने पैसे पानी में फेंक दिए। जैसे कि मैंने देखा कि इस वीडियो में बताया गया, जो आर्किटेक्चर साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंस की बहुत ज़्यादा हामिल है, वहाँ ले जाया जाएगा। कल्चरल स्टाइल में आपका वेलकम होगा, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज बन गई हैं, वहाँ आपको ले जाया जाएगा। फिर आप समंदर में सफ़र करोगे, नदियों में सफ़र करोगे, इस तरीके से टच करोगे आप डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट एरियाज़ को। कितना एक्सपेंसिव, आप ये तो छोड़ दो कि एक्सपेंसिव रहेगा, कितना मैं कहूँगी मेमोरेबल आपके लिए ये 2 महीने रहेंगे कि आप भुला भी नहीं पाओगे, अनबिलीवेबल रहेगा। हो जाएगा। आपने वो भी अपने ट्रेन देखी थी, पैलेस ऑन व्हील, तो वो भी समझो एक ट्रेन, और यहाँ नदियाँ भी यूज़ हो रही हैं, जहाज़ भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ की जाए, ये एक माइंड होता है, ये एक फोकस। वो ये चीज़ बहुत अच्छी थी,
बोले बोल अब क्या है बहुत कुछ है, बोले। कुछ नहीं, अब आप तो आदत हो गई बोलने। अरे बोलने, मैंने बोल दिया, अरे बोले। मैं याद रख पाता हूँ अपनी बात। नहीं, मैं भूल जाती हूँ, कमजोर दिमागी मेरा। मैंने नहीं भूलना ना। हाँ तो बोले ना। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। ये नहीं बोले, इसी वजह से तो सारा डर है मुझे। छोड़ते रहते हैं, सब सारा फ्लोज, सारा सब कुछ खराब तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अच्छा, एक जुमला जो बड़ा ही एक तरीके से यादगार रहेगा मेरे लिए कि वाटर वेज जो हैं जी, ये नदियाँ, ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। ये हमारे लिए हर तरीके से अगर हम इनको थोड़ा सा समझें, अगर हम इन पर गौर करें, मैं आपकी वाली बात फोकस करें, तो ये हमें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा कर सकती हैं और हम इनको यूज़ करते हुए बहुत सारे वेज बना सकते हैं, बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हो गए। हाँ, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।